देखिए सीधे यहाँ पर सीधे वहाँ नहीं बना। अरे दरवाजा में तो बाहर चलो ना, बाहर। देखिए बाबूलाल मरांडी हैं, सीधे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ये बात करेंगे और सीधे चूंकि उन्होंने सदन में जाने से पहले भी तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी और यह बताया था कि सरकार अब तक काम करने में फिर सदन के अंदर क्या रहा सर? देखिए सदन के अंदर क्या रहा आप सब लोगों को पता है। बोलिए सर। देखिए पहली बात तो आप सब लोगों ने देखा, जब एक दिन का हाउस बुलाए हैं तो मीडिया भी आती है और मीडिया को धक्का मुक्का नहीं करना पड़े तो पोडियम लगाना चाहिए था, लेकिन जानबूझ करके विधानसभा अध्यक्ष इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ झारखंड में और नैतिक काम करने के अतिरिक्त उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता, वही कामे में लोग लगा रहते। ये छोटी छोटी बातें थी, बढ़िया से पोडियम लगा देते ताकि प्रेस के लोग वहाँ खड़े होते, नेता को जो भी अपनी बात कहना होता वो कह सकते थे। आज मैं सवाल एक दिन का नहीं, एक दिन आज तो नहीं तय किया, 5 तारीख को ही तय कर दिया था कि भाई 8 तारीख को विश्वास मत करार करेंगे, हाउस बुला रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष, तो इसलिए एक दिन का सवाल नहीं है। शादी तो एक दिन क्या कितना घंटे में हो जाता है, लेकिन लोग कितना दिनों से लोग तैयारी करते हैं, बढ़िया से करते हैं। तैयारी करना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष को। यहाँ धक्का मुक्का नेताओं की भी होती है, आप सब लोगों को भी होती है, हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उन सब लोगों को कितना परेशानी होती है। अभी मैं देख रहा था पुलिस प्रशासन को भी होता है। तो ये सारी चीजों को देखना चाहिए सरकार को, विधानसभा अध्यक्ष को देखना चाहिए, लेकिन उनको फुर्सत कहाँ है इस सब काम में। और आज मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में सरकार जो मनमानी तरीके से चला रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि आज इस राज्य में जो सरकार है परिवार और पैसे के लिए सरकार है, उससे अधिक कुछ भी नहीं है इस सरकार में। इसलिए आप देखेंगे नौजवानों को भी लगातार इस सरकार ने ठगा है। आप शुरू से ही याद करिए, जब 19 में सरकार ने ओथ ली और 20 के पहली बार जो बजट सत्र में कहा था कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो भी नहीं किया। यहां तक कि जितनी भी वैकेंसी निकली, चाहे जीपीएससी के द्वारा चाहे जीएसएससी के द्वारा, सब में घपला और गड़बड़ी हुई, मानो पूरी तरह से नौकरी को भी बेचा गया। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितने ब्लैक लिस्टेड कंपनी थे उनसे एग्जाम कंडक्ट कराया गया। अभी भी जो पीजीटी का जो रिजल्ट आया, एक दिन बच्चे हमें दिखा रहा था, एक एक सेंटर से लगातार बच्चे पास आउट कर रहे, निकल रहे। उसमें जितना बड़ा घपला हुआ है, नहीं नौजवानों के साथ इन्होंने धोखा किया। दूसरा आप देखेंगे जितनी इस राज्य में जो चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे सहायक पुलिस हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, या जितनी भी कॉन्ट्रेक्चुअल में जो नियुक्ति है, उन सब लोगों के बारे में बुला करके 19 के पहले उन्होंने कहा था कि आपकी हम अस्थायी कर देंगे। आज वो सारे लोग भटक रहे हैं, आज उनकी कोई बात को सुनने वाला नहीं है। अब सरकार कह रही है कि यहाँ पर हम पेंशन देंगे, सर्वजन पेंशन, लेकिन 4 वर्षों से तो वृद्ध जनों को ही पेंशन नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार सबको धोखा दे रहे हैं। पहले अनाज के बारे में भी इन्होंने क्या कहा था, ग्रीन कार्ड दिया, 1 महीना बांटा और फिर तो 1, 1.5, 2, 4 साल से कहीं कोई अनाज नहीं मिल रहा है। तो आज ये सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। अब जनता समय के इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बाबूलाल मरांडी अपनी बात को रखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आजसू के जो है अध्यक्ष हैं सुदेश महतो, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शब्द ही नहीं है और ये परिपाटी रही है। ये परिपाटी हमेशा रही है कि जो व्यवस्था है, जनतंत्र जनता के लिए काम करता है और राजतंत्र में पूरी जनता इनके लिए काम करती है। तो वही राजतंत्र फिर से स्थापित हुआ है, ताजपोशी फिर से वापस परिवार के अंदर में आया है।
मॉब लिंचिंग पे क्या बोलेंगे? अभी 2 घटनाएं मॉब लिंचिंग को लेकर हुई है। ये सरकार से इसका जवाब मांगना चाहिए। सरकार बीच के समय में इस विषय को लेकर कई तरह के कानून बनाते हैं, आक्रामक होने की बात करते हैं। ऐसी घटना अगर हो रही है, अगर है 2 घटनाओं को जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, तो ये सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई विधायक केंद्र जांच एजेंसी के घेरे में है, सदन के अंदर जो सदस्य बैठे हुए हैं, इसको लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि कई मैं इसको ठीक से सुना नहीं, क्या बोलना चाह रहे थे। अपने सदन में बहुत सारी चीजों को उठाया क्या कुछ ना आराम से रहो ना, अरे आराम से रहो। मैंने यही कहा कि भाई जो खाली करें नहीं यार, हो गया हम लोग कैसे करें? जिसका हो गया वो ले जाए, हालांकि सेम बात है, रिपीट तो आप लोग लीजिएगा। सर आज का दिन सदन में जा अपने क्या एहसास हुआ? चलो आ जाओ। एक बार जनता ने बहुमत दिया, सरकार ने 3 बार साबित किया। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? या मैंने इसके नौबत के लिए सरकार को ही मैंने कहा कि इसके लिए कोई विपक्ष के ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष का कोई प्रस्ताव आया नहीं कि सरकार पे हम अविश्वास करते हैं। सरकार को विश्वास प्राप्त था, पहले भी था। आज मैंने कहा कोई अविश्वास या का प्रस्ताव अगर है तो उनके ही नेता चंपई जी के खिलाफ में, जो आदरणीय मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा में विश्वास रहा नहीं, इसके लिए ये विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन सहानुभूति नहीं, 5 महीना का कार्यकाल, जो मैंने कहा 5 महीना का जो कार्यकाल रहा, वो कार्यकाल आप उसको देखेंगे, नोट किए होंगे तो आपको फर्क आएगा। 5 साल में जो झूठ और झूठ की सरकार, यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर और अविनाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अविनाश, जो स्थिति इस समय बनी हुई है, एक तरफ हेमंत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से तमाम आरोप भी लगा दिए गए हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप, और आगे की जो अब कार्रवाई होगी या आगे का जो कार्यक्रम होगा वो किस तरह से होगा? देखिए, हम लगातार ये कह रहे थे कि सदन के अंदर में विश्वास मत के दौरान कहीं से भी कोई सत्ताधारी दल को कोई मुसीबत नहीं होने वाली है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से हेमंत सोरेन के पक्ष में है। वही देखने को मिला जब यहाँ मत विभाजन हुआ सदन के अंदर में, तो 45 मत जो है, 45 ऐसे विधायक थे जो सरकार के पक्ष में खड़े हुए। और जो विपक्ष की अगर हम बात करें तो बीजेपी के ज्यादातर विधायक उस समय वेल में थे, वो नारेबाजी कर रहे थे, इसलिए उनकी काउंटिंग नहीं हो सकती है। और जब काउंटिंग के लिए विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा भी गया, विपक्ष के जो विधायक थे, ये सब संगठन की बात है, गठबंधन की बात है, इसीलिए उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। कोई भी रहता है गठबंधन और संगठन के बीच रह के और वहाँ का निर्णय को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हम वो सब आगे नहीं बोलेंगे, 1 घंटे के बाद फिर बोलेंगे। लेकिन आज का सर 5 महीने के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? कई सराहना, विपक्ष में सराहना कर रही है। हमारा कामकाज आईना के तरह साफ है, बिल्कुल, उसमें हमने कोई ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो आज हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो फिर सरकार हम लोग बहुमत दिया,